तो जैसे कि हम लोग देहरादून के लिए निकल चुके थे, तो उसी बीच हम गुरुजी के आश्रम चले गए, जिसे बड़े मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं देहरादून, और ये है सेठी परिवार की सबसे छोटी सदस्य सीरत। सेठी परिवार के बारे में आप लोगों से मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। और फिर हम फाइनली निकल गए हैं घूमने के लिए, क्योंकि जो लोग हमें घुमाने लेके जाने वाले थे उन लोगों ने हमें बहुत वेट करवाया। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इतने खूबसूरत नज़ारों को देख के मैं अपना सारा गुस्सा भूल गई। और ये जो खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं, ये है देहरादून से मसूरी जाने के रास्ते का। इन नज़ारों को देख के ऐसा लगता है कि रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन पहुंचना तो है हमें। और अब हम पहुंच चुके हैं मैगी पॉइंट। पहाड़ों में जाओ और आप मैगी ना खाओ, ऐसे कैसे हो सकता है। हमने तो बहुत मैगी खाई है। और हम अब पहुंच चुके हैं भट्टा फॉल, और यहाँ भी हमने मैगी खाई है। और यहाँ का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था वो था यहाँ का वाटरफॉल। और मुझे वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और मुझे वाटरफॉल्स देख के बहुत ही सुकून महसूस होता है। और मैं यहाँ बैठ के थोड़ी सी सुकून की सांस ले रही थी, लेकिन कुछ लोग जो है मुझे परेशान कर रहे थे। और यहाँ हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और ये वही दोनों हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा वेट करवाया था, मोक्ष और मेहुल। फिर हमने बहुत सारी बातें की, मस्ती किए, और फिर हो गई शाम और हम पहुंच गए हैं मसूरी। और अब जिस जगह पे हम रुके थे वहाँ का जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जिसे देख के मुझे घर वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और मज़े की बात तो ये थी कि यहाँ मुझे इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था और हम स्वेटर लेना भी भूल गए थे। और आप लोग खुद ही देखिए, ये इतना खूबसूरत नज़ारा है, इस नज़ारे को छोड़ के किसी को घर वापस आने का मन करता है क्या। और यहाँ भी हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए, और थोड़े बहुत स्नैक्स भी खाए। यहाँ हमने मैगी नहीं खाई। तो मैं आप सब लोगों के लिए यहाँ का जो सबसे खूबसूरत व्यू है, जो सनसेट का जो व्यू है, वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। आप लोग इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।